अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबर्ज है। आज हफ्ता है रमज़ानुल मुबारक की 23 मार्च और चीत की 10 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी कल अदम। अपीलें मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नहीं इन्हें इल्ज़ामात साबित करने का मौका दिया ना रूबरू करवाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। जजों को महज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और शिकायत कुनिंदगान की पसंद व नापसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ 14 शहादतें कलमबंद की गईं। सनदी तरक्की के लिए प्लान पेश किया जाए। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, वज़ीर आला कह रही हैं जी मरीम नवाज। और स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बहाली फैसला का खैर मुकदम करते हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल से स्टेटमेंट आई है। वज़ीर-ए-आज़म की सूर्य गैस कंपनियों के मालियाती ऑडिट की हिदायत। रेकटेक मनसूबा बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर। सूबे की तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। चीन पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाएगा, चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत 25 मार्च को होंगी। टैक्स जमा करने वाले बेईमान अफसरान पक्के के डाकू हैं, अताउल्लाह तारड़ कह रहे हैं। बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। एडिक्शनल ट्रिब्यूनल्स धांधली पर पर्दा डालने का एक जरिया है, हामिद खान कह रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर तजारती इन्हिसार बढ़ गया। तारीख में पहली बार चीनी मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड जारी करेंगे, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जी। पंजाब असम्बली औरत की हुक्मरानी पर बहस दूसरे रोज़ भी हंगामा रही। BRT मनसूबा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मुलजमान के गिरद घेरा तंग। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद से हासिल नमूनों में पुलिस वायरस निकला। वज़ीर-ए-आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, क्या बात करो, अली मीन का सहाफ़ियों को जवाब। KP हुकूमत एशियाई बैंक की 282वीं अरब से ज़ायद की मकरूज़ है। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये कर लें, 18% GST भी बहाल करें, IMF कह रहा है जी। PTI अमरीका के भी पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को धमकियाँ। गजा में जंग बंदी पर अमरीकी करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। महंगाई 29% रिकॉर्ड, 19 अशिया के नरखों में इजाफा, 17 की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियत की तरफ से आई है जी रिपोर्ट। PTI का वफादारियत बदलने वालों के खिलाफ रेफरेंस का ऐलान। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। स्मोक केस, अदालत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों को टायर जलाने वाले प्लांट्स के कनेक्शन काटने का हुक्म। पंजाब में पहली बार रमज़ान में चीज़ें सस्ती फरोख्त हो रही है, उज़मा बुखारी कह रही हैं। डोनाल्ड डलो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 पर जीत जाएगा, तजियाकार कह रहे हैं। ये जुगत मारी बहुत बड़ी तजियाकारों ने। लाहौर हाई कोर्ट ताहियात नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। पावर सेक्टर ऑपरेशंस को साल में 40 मिलियन साइबर थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में कीमती घड़ियों के स्कैंडल, तोशाखाना तहफ़ तक महदूद। लाहौर हाई कोर्ट के 7 जजों को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियाँ दी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। रमज़ान मुबारक ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की शरह कम होकर 50 से 70% तक रह गई जी। तालीम व दीगर शोबों में बरतानवी इदारों की शराकत काबिल तहसीन, स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे हैं। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होगा। PP 149 ज़िमनी इंतखाबात के लिए शोएब सिद्दीकी के कागजात नामजदगी मंजूर।
آگے بڑھتے ہیں جی اندر والی پیج کی طرف۔ کے پی کے اسمبلی مخصوص نشستوں پر حلف برداری تنازع شدید ہو گیا جی۔ 2000 ارب سے زائد ٹیکسوں کے مقدمات پر حکم امتناع چل رہا ہے، وزیر قانون کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت ہے، صدر زرداری کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے سائفر سے سیاست، معیشت اور ریاست کو خراب کیا گیا، ملک احمد خان کہہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں مصنوعی ذہانت کنٹرول کرنے سے متعلق قرارداد منظور۔ زمبابوے غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ریٹائرڈ کرنل سمیت متعدد بھارتی گرفتار۔ مسلح افواج کی پریڈ میں جدید ساز و سامان کی نمائش کی جائے گی۔ امریکی پابندیاں، بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ حکمرانوں کے نزدیک معیشت کی بہتری کا وعدہ، آئی ایم ایف کی غلامی، ساجد الاقصی فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کی۔ لندن پارلیمنٹ کے باہر خواتین کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ غزہ کو قحط سے بچانے کے لیے زمینی راستے کھولنا واحد حل، عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے۔ رفح میں بڑا اسرائیلی زمینی آپریشن، یہ غلطی ہو گئی، انٹونی بلنکن کہہ رہے ہیں جی۔ پسماندہ علاقوں میں ماہری سہولیات سے معیار زندگی بہتر ہوگا، وزیر بلدیات کہہ رہے ہیں۔ عازمین حج کی لازمی تربیت کا دوسرا مرحلہ عید الفطر کے بعد شروع کرنے کا اعلان۔ مسجد الحرام بیمار اور بزرگ زائرین کو طواف کرانے کے لیے گاف کار کی سہولت فراہم۔ بڑی اچھی بات ہے جی، یہ اگر سعودی حکومت ایسا کر رہی ہے تو گریٹ کام کر رہی ہے۔ پھٹے ہوئے غلاف کعبہ کی ویڈیو پچھلے رمضان مبارک کی تبدیلی کے دوران کی ہے جی۔ بھارت عدالت نے مدرسہ قانون کو سیکولرزم کے خلاف غیر آئینی قرار دے دیا۔ بس جی کچھ لوکل نیوز ہیں، اشتہارات ہیں، اداریہ ہے۔ آج کہتے ہیں جی بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔